हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एंड करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर दो क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, कॉमर्स स्ट्रीम का चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन, क्लास 11 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 और क्या लिखा है कि आर एक सेट रहेगा ऑर्डर्ड पेयर का, और फाइनली आपको क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइंड द रेंज ऑफ द आर सेट में आपको जो भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे उसके आपको रेंज फाइंड आउट करना है। और कंडीशन क्या है ऑर्डर पेयर का कि जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, उसमें से बी जो रहेगा सेकेंड वाला कंपोनेंट वो इस तरह रहेगा सच दैट कि बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, वो ए से एक ज़्यादा रहेगा। बी जो रहेगा वो ए से एक ज़्यादा रहेगा, एडिशन में वो एक ज़्यादा रहेगा। और आगे क्या बोला कि ए जो है वो बिलोंग्स टू जेड, और जेड का मतलब इंटीजर्स, जहाँ पे नेगेटिव नंबर और ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। फिर आपको ये भी बोला है कि ए जो है वो ज़ीरो से बड़ा रहेगा और 5 से छोटा रहेगा। अब देखिए इंटीजर्स देने के बाद फिर जब ज़ीरो से बड़ा बोल रहा है तो 1 से शुरू हो रहा है, जिसका मतलब है कि नेचुरल नंबर आने वाला है। तो ये कंडीशन दोनों देखा जाए तो कोई मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटीजर्स देने का मतलब है फिर नेगेटिव नंबर्स भी आते सॉल्यूशन में तो ज़्यादा सही रहता। पर यहाँ पे ए आपको साफ साफ बोला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब वो 1 से शुरू होगा, और 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब वो 4 तक चलेगा। मतलब ए का वैल्यू जो है आप 1 लोगे, ए का वैल्यू आप 2 लोगे, ए का वैल्यू आप 3 लोगे, और फाइनली ए का वैल्यू 4 लोगे। ऐसा 4 आपको ए का वैल्यू ट्राई करना है। जब ए का वैल्यू आप 1 लोगे यहाँ पे, तो ये पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 1 + 1, बी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो ए जब आप 1 लोगे तो बी आपको 2 मिलेगा। तो पहला ऑर्डर पेयर आपको क्या मिलेगा, 1 और 2। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, जो बी रहेगा वो ए से एक ज़्यादा रहेगा। तो जो बी है 2 वो ए से 1 ज़्यादा है। इसी तरह आपको बी के ए के प्लेस पे जब आपने 1 ट्राई किया तो ये मिला, आपको 2 लेना है, फिर आपको 3 लेना है और आपको 4 लेना है। और जो भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे, जब सारे ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएंगे तो फाइनली आपको बताना है कि उसका रेंज क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन से शुरू करते हैं, और ये सेट को हम एक बार फिर से लिख देते हैं। तो लेट आर जो है, जो आपको सेट दिया है एज इट इज़ हमने लिख दिया, और फिर शुरू करेंगे। सबसे पहले ए का जो वैल्यू है वो हम 1 लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि व्हेन ए इज़ 1, तो बी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा 1 + 1 विच इज़ 2। तो जब ए 1 है और बी आपको मिलता है 2, तो रिक्वायर्ड जो फर्स्ट आपका ऑर्डर पेयर रहेगा वो बन जाएगा 1, 2, जैसा हमने पहले देखा था। इसी तरह आपको क्या करना है, ए को 2 लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ए इज़ 2, बी क्या हो जाएगा 2 + 1, बी क्या हो जाएगा 2 + 1, क्योंकि ए के प्लेस पे आपने 2 लिखा है, तो 2 + 1 आपको मिल जाता है 3। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर रहेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 2, 3। फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकेंड, थर्ड ऐसा भी लिख सकते हो। फर्स्ट लिखने के बाद नेक्स्ट करके भी आप लिख सकते हो। इसके बाद थर्ड वाला ऑर्डर पेयर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए का जो वैल्यू है वो 1 लिया, 2 लिया, आप 3 ले लेंगे, 4 तक ही लेना आपको। तो व्हेन ए इज़ 3, बी क्या बन जाएगा 3 + 1, 4। तो नेक्स्ट ऑर्डर पर आपको क्या मिल जाएगा 3, 4। फिर लास्ट में हम लिखेंगे व्हेन ए इज़ 4, बी 4 + 1 हो जाएगा 5। तो उसके बाद जो फाइनल आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा वो 4, 5 मिल जाएगा। तो सभी ऑर्डर पेयर आपको मिल गए हैं। तो हम आर के अंदर वो ऑर्डर पेयर लिख देते हैं इस तरीके से कि 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4, 5। फिर आपसे रेंज पूछा है, डोमेन नहीं पूछा है। डोमेन पूछा रहता तो फर्स्ट होता था, रेंज पूछा है तो सेकेंड, मतलब 2, 3, 4 और 5 सेकेंड कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि देयरफॉर रेंज जो है वो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा और 5 रहेगा। तो बस इतना ही था स्टूडेंट्स, ईजी था। चलिए इसके बाद 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है, और क्या बोला कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस एज सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। ये जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, लिस्टिंग मेथड में करके जो ऑर्डर पेयर मिलेगा आपको वो सारे ऑर्डर पेयर लिखना है। यहाँ पे कोई रेंज और कोई डोमेन आपको फाइंड आउट नहीं करना है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पेयर आपको फाइंड आउट करना है। चलिए 3 में से पहला वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या लिखा है कि एक सेट आपको इस तरह, एक सेट का ऑर्डर पेयर आपको इस तरह फाइंड आउट करना है, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर, सच दैट वाई जो रहेगा, वाई विल बी 3 टाइम एक्स का रहेगा। वाई का जो वैल्यू रहेगा वो एक्स का 3 टाइम रहेगा। और दूसरी बात है कि x जो रहेगा वो 1 और 2 और 3 होना चाहिए, और y जो होगा, यहाँ पे y जो भी आएगा वो 3, 6, 9 और 12 इतने में ही होना चाहिए, और ये भी इतने में होना चाहिए, एक भी मिस मैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको आंसर नहीं लिखना है। तो चलिए सिंपल है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि x का वैल्यू यहाँ पे 1 लेना है, तो y क्या मिलेगा वो आपको देख के ऑर्डर पेयर बनाना है।
एक्स का वैल्यू 2 लेना है, फिर एक्स का वैल्यू 3 लेना है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, मैं बता दूंगा। चलिए देखते हैं सोल्यूशन में। पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट R1 जो है इस सेट का नाम R1 है, और B सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y is 3x where x belongs to 1 2 3 and y belongs to 3 6 9 12। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लेंगे। जैसे x का वैल्यू पहले 1 लेंगे, तो अगर हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y क्या मिल जाएगा 3 × 1, और वो आपको मिलेगा 3। तो आपका जो ऑर्डर पेयर रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर, वो आपको मिल जाएगा 1,3। फिर x के वैल्यू को आप चेंज करके 2 करोगे जब, तो व्हेन x is 2, y आपको मिलेगा 3 × 2। x को अगर आप 2 लोगे तो y आपको मिलेगा 3 × 2, वो मिलेगा 6। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आपको मिल जाता है 2,6। फिर आप एक वैल्यू और बच रहा है कि व्हेन x is 3, y equals to 3 × 3, वो मिल जाएगा आपको 9। तो इसके बाद का जो ऑर्डर पेयर रहेगा आपको मिलता है 3,9। अब देखिए इसके बाद आप ये भी सोच सकते हो, जैसे अगर y की बात करेंगे तो y आपको यहाँ पे 3 मिला है, y आपको यहाँ पे 6 मिला है, y आपको यहाँ पे 9 मिला है, जो यहाँ पे आ रहा है 3 6 9। लेकिन एक जो 12 है वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे अगर हमने ये ट्राई किया, जैसे हमने x के प्लेस पे वैल्यूज़ लिए, x के पे 1 लिया, x के पे 2 लिया और x के पे 3 लिया, और करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिला वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखा। इसका अगर उल्टा करते थे, y की जगह पे अगर आप वैल्यू लेते थे तो क्या होता था? तो ले सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आप y फॉलो करते हो, लेकिन ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं इससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे y की जगह पे अगर आप 3 लेते थे यहाँ पे, जैसे y इक्वल्स टू 3x है, आप x के प्लेस पे 1 लेने से ना लेकर आप y के प्लेस पे अगर 3 लेते हो, तो y की जगह पे अगर आप 3 लेते हो तो ये बन जाएगा 3 विच इज़ इक्वल टू 3x। ये 3 यहाँ पे आएगा 3/3 विच इज़ इक्वल टू x। x का वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू 1 आया जब आपने y को क्या लिया, 3 लिया। तो ऑर्डर पेयर में x को पहला लिखना है और y को बाद में लिखना है, तो 1,3 आएगा, और 1,3 देखिए आपको यहाँ पे मिला है। अब आप 6 लोगे तो भी आपको इसमें से मिल जाएगा, आप 9 लोगे तो भी आपको इसमें से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 12 लेते हो, किसको, y को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3x है। आप अगर y के प्लेस पे 12 लेते हो विच इज़ इक्वल टू 3 को यहाँ पे लाएंगे और x वहीं पे छूटता है, 3 4 ज़ा 12, तो आपको x क्या मिलता है, 4 मिलता है। आपने y को क्या लिया है, आपने y को 12 लिया है और x आपको 4 मिला है, तो 4,12 आएगा। अब 12 जो है वो y के अंदर है एलिमेंट्स, लेकिन 4 जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये वैल्यू हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। x बिलोंग करेगा 1 2 3 को, तो यहाँ पे 1 2 3 रहना चाहिए। 4 आ गया मतलब वो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो x का ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा। 12 भले y का वैल्यू आ सकता है लेकिन x का नहीं आ रहा था, इसके लिए 12 को ट्राई नहीं करेंगे। इसके लिए हमने 1 2 3 को ट्राई करने के बाद जो हमको 3 6 9 मिला, बस उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है, 12 लेना भी नहीं है। तो आपको जो ऑर्डर पेयर था वो मिल गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 1,3 2,6 और 3,9, बस इतना ही आपको लिखना है। तो आपको सिर्फ ऑर्डर पेयर ही फाइंड आउट करना था, यहाँ पे ना डोमेन फाइंड आउट करना है ना रेंज फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपको ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है एक्स वाई का, उसमें y जो होगा वो बड़ा होगा x से +1, मतलब y x से एक ज़्यादा रहेगा, ऐसा समझिए। बड़ा नहीं, ऐसा समझिए कि y जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, इक्वल नहीं दिया यहाँ पे, y बड़ा रहेगा। और क्या कंडीशन में बड़ा रहेगा, x +1। तो ये आप सोचिए मत, मैनुअली माइंड में मत सोचिए, हम यहाँ पे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कंडीशन याद रखिए कि y इज़ ग्रेटर देन x +1, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। फिर x बिलोंग्स टू 1,2 और y बिलोंग्स टू 2 4 6। तो आप याद रखिए x 1 और 2 ही रहना चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू अगर x का दिखता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और y 2 4 6 होना चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू अगर y का भी आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसको सॉल्व कैसा करेंगे, हम ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे और यहाँ पे x के प्लेस पे 1 और 2 रिप्लेस करेंगे और फिर y क्या मिलेगा आपको वो देखना है। तो चलिए हम पहले अज्यूम करते हैं कि ये जो सेट है ये R2 है और ये पूरे सेट को हमने एज इट इज़ यहाँ तक लिख लिया। और फिर अब हम ये इक्वेशन फॉलो करेंगे जहाँ पे जिसमें x को पहले हम 1 लेंगे और हम लिखेंगे कि व्हेन x इज़ 1 देन y विल बी ग्रेटर देन 1 + 1। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने x को 1 ले लिया, तो अब ये सिचुएशन में आपको क्या दिखाई देगा, y इज़ ग्रेटर देन 1 + 1 जो यहाँ पे दिख रहा है। फिर इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 2, तो y आपको ग्रेटर देन 2 मिलेगा। तो जब आप 1 लोगे x को तो y आपको ग्रेटर देन 2 मिलेगा, इक्वल टू 2 नहीं लिखा है। अब ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा तो बहुत सारे नंबर होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10।
लेकिन क्लियरली यहाँ पे क्या बोला है कि y बिलोंग्स टू 2 4 6, y सिर्फ इतने में से आ सकता है। तो इतने में से वो कौन कौन से नंबर है जो 2 से ज़्यादा हैं? तो इतने में से सिर्फ ये 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं, मतलब 4 और 6। मतलब ये कि अगर आप x को 1 लोगे तो y आपको 4 भी मिल सकता है और y आपको 6 भी मिल सकता है। मतलब यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर यहाँ पे आता है, एक 1,4 और एक 1,6, क्योंकि ये कंडीशन जो आपको दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर इज 1,4 एंड 1,6 एज पर दिस कंडीशन। अब आपको क्या करना है, x के प्लेस पे 2 लेना है। तो व्हेन x इज 2, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन y इज ग्रेटर देन 2 + 1, और 2 + 1 आपको 3 मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, व्हेन x इज 2 देन y इज ग्रेटर देन 2 + 1, देयरफॉर y इज ग्रेटर देन 3। y इज ग्रेटर देन 3 फिर आपको यहीं पे फॉलो करना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन 3 में भी आपको 2 ही चीज़ दिख रहा है, एक 4 और एक 6। तो यहाँ पे जैसे 1,4 और 1,6 आया था, क्योंकि 2 से बड़ा लेना था तो ये दोनों लिया था। अब 3 से बड़ा लेना है तो यही दोनों लेना, लेकिन x का वैल्यू हमने 2 लिया है। तो यहाँ पे 2,4 आ जाएगा और 2,6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू 2,4 एंड 2,6। यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, बस आपको इससे समझना है कि y 2 से बड़ा होना चाहिए और y इसमें से रहना चाहिए। तो इसमें से 2 से बड़ा ये 2 है, तो x 1 था तो ये दोनों को ले लिया 1 4 1 6, और जब आपने x को 2 लिया तो वो 3 से बड़ा आना चाहिए था, 3 से बड़ा फिर से 4 और 6 हो रहा है, तो आपने 2 3, फिर से रॉन्ग बोल दिया, 2 4 और 2 6 आपको ये लेना है। तो टोटल 4 ऑर्डर पेयर आपको मिला यहाँ पे, और आपको कोई रेंज या कोई डोमेन नहीं बताना, तो 4 के चारों को लिखना है। हमने R2 एज्यूम किया था इस सेट को, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर R2 इज 1 4 1 6 2 4 2 6। बस इतना करना था स्टूडेंट्स। चलिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको इस तरह दिया है कि अब जो ऑर्डर पेयर रहेगा उसमें सच दैट ऐसा रहेगा उसका कंडीशन कि x + y दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और x और y दोनों भी बिलोंग करेंगे 0 1 2 और 3। मतलब आपको इक्वेशन लिखना है। चलिए अज्यूम करेंगे R3 करके इसको और पूरे सेट को, और लिखेंगे सेम ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे, x के वैल्यू को 0 1 2 और 3 ले लेंगे। तो ये हमने सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज 0 देन x 0 + y। देखिए फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब आपने x को 0 लिया, मैंने एक साथ पूरा बता दिया, यहाँ पे लिख दिया, x को जब आपने 0 लिया तो इस पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 + y = 3 आपको दिखाई देगा, तो देन 0 + y = 3 दिखेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 तो चला गया, तो y का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 3, तो देयरफॉर y = 3। मतलब जब आपने x को 0 लिया तो y आपको 3 मिला। इसका मतलब पहला जो ऑर्डर पेयर रहेगा आपका वो आपको मिलेगा 0,3। अब आपको क्या करना है, x को 1 लेना है। तो व्हेन x इज 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + y = 3, फिर 1 वहाँ पे जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आपको y 2 मिल जाएगा। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे कि व्हेन x इज 1 देन 1 + y = 3 देयरफॉर y = 2। ये तीनों लिखने से आप कंफ्यूज मत हो जाइए, एक एक समझिए। आपने x को 1 लिया तो ये इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 + y = 3 आपको दिखाई देगा। फिर ये +1 जब ये वहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपको मिल जाता है 2। तो सेकेंड जो ऑर्डर पेयर है, जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है, वो 1,2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,2, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज 1,2। सिमिलरली अब आपको 2 और 3 भी करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इज 3, हाँ नहीं 2 लेंगे, 0 लिया 1 लिया, अब 2 ले लेंगे। तो व्हेन x इज 2 देन 2 + y = 3 और देयरफॉर y = 1। ये आप फिर से समझ चुके रहोगे कि जब x को आप 2 लिखोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, 2 + y = 3, 2 वहाँ पे जाता है तो माइनस हो जाता है, तो देयरफॉर y = 1 मिलता है। तो ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा 2,1। तो ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाएगा, तो आगे भी हो सकता है मिस्टेक रहेगा, तो 2,1 आएगा। इसके बाद फिर से आपका एक मिसिंग है थर्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज 3 देन 3 + y = 3 देयरफॉर y = 0। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि +3 वहाँ पे जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, 3 - 3 0 मिल रहा है। तो फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑर्डर पेयर मिलेगा लास्ट वाला, और वो हो जाएगा ऑर्डर पेयर इज 3,0। तो टोटल 1 2 3 और 4 ऑर्डर पेयर आपको मिला है। बस आपको करना क्या है कि ऑर्डर पेयर को लिखना है, क्योंकि कोई आपको डोमेन और रेंज नहीं बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा देयरफॉर इस तरह, देयरफॉर R3 जो हमने जूम किया था वो आपको मिलेगा 0,3 1,2 2,1 और 3,0। तो इतना ही सिंपल है एक्सरसाइज 1.2। पार्ट ज़्यादा हो गए हैं लेकिन सिंपल है सारे सम्स। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 to 2 टाइम वॉच करिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
चलिए ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो बाकी है, वो अभी फ़िलहाल तो नहीं हो पाएगा, बाद में मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, सारे लेसन्स के बाद में हम ये देखेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।